मेधु अपनी 8 दिन की जर्नी चालू कर रहे हैं चेन्नई से। तो हम लोग वियतनाम जा रहे हैं, हो ची मिन्ह सिटी। हम लोग फ़्लाइट लिए हम लोगों ने सिंगापुर के लिए, एंड वी हैव ए कनेक्टिंग फ़्लाइट एट 1 PM फ्रॉम सिंगापुर टू हो ची मिन्ह सिटी। हो ची मिन्ह सिटी में हम लोग का 3-4 दिन का प्लान है। उसके बाद हम लोग कंबोडिया में सीम रीप सिटी जाएंगे। सीम रीप के बाद बैंकॉक, एंड बैंकॉक के बाद हम लोग का कलकत्ता होते हुए वापस चेन्नई आने का प्लान है। तो अभी क्योंकि इमिग्रेशन में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, आज बहुत ज़्यादा रश था, पता नहीं क्यों। हम लोग की एयरक्राफ्ट अराउंड 1:20 AM इंडिया टाइम पे डिपार्च होगा और ऑलरेडी 1 बज गया है। तो वी केम जस्ट इन टाइम। और हम लोग को आप देख सकते हैं मिडिल और उसके बाजू वाली विंडो सीट नहीं मिली, और आयरॉनिकली हमारी विंडो सीट पर विंडो भी नहीं, तो ये विंडो सीट है ही नहीं। बाजू में जो भाई साहब बैठे हैं उनको विंडो सीट मिली है, लेकिन विंडो ही नहीं। बिना विंडो भी नहीं मिले। तो सारे बंदे आ जाते हैं, तो मैं और मेरे को अपना अलग ट्राई करेंगे। वी विल आस्क अटेंडेंट कि अगर कहीं पर विंडो सीट अवेलेबल होती है तो हम लोग वहाँ मूव कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी तो सोना है। सोजू और मेधु सिंगापुर के चेंगी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर आ गए हैं। यहाँ से हम लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट 1:20 PM पर है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मैं यहाँ पर ऑलरेडी 2 साल काम कर चुका हूँ, 2010 से 2012 तक। तो यहाँ पर एक घर की तरह फीलिंग होती है। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं और मैं क्वाइट फेमिलियर विद दिस प्लेस। तो अभी हम लोग जस्ट लैंड करे हुए हैं। मेधु को चाय पीना है, तो हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कहाँ पे उसको चाय मिलेगी। तो हम लोग अभी ड्यूटी फ्री एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे शायद मेधु को अच्छी चाय मिल जाए। लेट्स सी। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको सिंगापुर में एंट्री करने के लिए वीज़ा लगता है। और देयर आर कपल ऑफ केसेस लाइक अगर आपके पास जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, USA का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, एंड आई थिंक कनाडा, और देयर आर कपल ऑफ 4 or 5 मोर कंट्रीज, उनका अगर आपके पास वीज़ा है, आई मीन अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और इन 6-7 कंट्रीज़ का जिसका मैंने नाम बताया, इसका आपके पास इवन टूरिस्ट वीज़ा है, फिर आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं, पूरी सिटी देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, वेल प्लान सिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास किसी भी कंट्री का, इन जो कंट्री मैंने बताई, इनका ना तो टूरिस्ट वीज़ा है ना PR है। मुझे सिंगापुर एयरपोर्ट पर ही रहना पड़ेगा। पर सिंगापुर एयरपोर्ट इज़ वेरी ह्यूज, तो हम लोग ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ देख सकते हैं। जब तक ग्रीन लाइट दिख रही है तब तक चार्ज होगा, मतलब जब तक आप पैडलिंग कर रहे हो कंटिन्यू, तो ये मोबाइल आपका चार्ज होता रहेगा, ये रहेगा। और जैसे मैं पैडलिंग बंद करूँगा, पैडलिंग मैंने बंद करी, पैडलिंग बंद करी, स्लोली ये कम हो गया वाइट वाला, और ये चार्ज बंद हो गया। यहाँ पर चालू हो गई, सामान हमारा गिर गया है। मैं आपको वहाँ जाके टर्मिनल 3 और हमारा सामान फिर भाग गया। सामान हमारा गिरा मेरे पकड़ा सामान। ये बहुत ही बम्पी राइड है फ्रॉम टर्मिनल 2 सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट टर्मिनल 3। बम्पी राइड में आपको लेफ्ट साइड होते रहोगे, आपका सामान यहाँ होता रहेगा, ये फिर आएगा। अभी आपको एक बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाता हूँ। जब मैं सिंगापुर में था तब ये नहीं था, ये अभी सिंगापुर वालों ने बनाया हुआ है। मेधु सामने से उसका वीडियो ले रही है और मैं सेल्फी स्टिक से वीडियो को कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं यहाँ 6 साल के बाद आ रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मेधु
इस तरफ चलते हैं ना। हो मिन सिटी में लोकल टाइम 2:30 हो रहा है और सौजू और मेधू यहाँ पर पहुँच गए हैं। फ्लाइट की जर्नी थोड़ी अजीब सी थी, बहुत सारे बम थे, तो अभी हम लोग दोनों का हेडेक हो रहा है। तो वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, आई एम नॉट श्योर कि अच्छा बन रहा है। तो कैसा एयरपोर्ट इसका, इट्स जस्ट लाइक एनी इंडियन एयरपोर्ट। लोगों ने वियतनाम इमिग्रेशन हो मिन सिटी में जस्ट क्रॉस करा हुआ है। इमिग्रेशन क्रॉस करने में बहुत टाइम लग गया, आई डोंट नो क्या हुआ। ना तो अभी वियतनाम में न्यू ईयर है ना चाइनीज न्यू ईयर है, इतनी भीड़ थी हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग गया ये इमिग्रेशन क्लियर करने में। इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। वियतनाम आने के लिए इंडियन बंदों को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है या यू कैन ऑप्ट फॉर ई वीज़ा। तो मैंने ई वीज़ा ऑप्ट करा। उससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे सारे प्रोसेस मैंने ऑनलाइन सबमिट कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑनलाइन सबमिट कर दिए, इंक्लूडिंग माई पासपोर्ट, फोटोज। तो यहाँ पर आके उसके बाद मुझे 3 दिन लगे वो वीज़ा आने में, जिसका मैंने सिर्फ प्रिंट आउट लिया और यहाँ पे दिखाया। और जैसे ही मैं इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचा, मुझे 2 मिनट मुझसे क्लियर कर दिए। मुझे और मेरी दोनों कोर्स ने 2 मिनट में क्लियर दी थी। लेकिन आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। फीस दोनों की सेम है, 25 USD। पर उसके लिए आपको यहाँ पर दो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके आने पड़ेंगे, जो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट आपको 25 USD इन कैश देने पड़ेंगे। तो उस हेडेक से बचने के लिए मैंने सोचा कि वीज़ा ऑनलाइन ही अप्लाई कर देते हैं। ई वीज़ा इज़ मच बेटर देन। एंड सेकंड थिंग इज़, आप पॉकेट से पे नहीं कर रहे हो। जब आप कहीं ट्रैवल करने आते हो तो आपके पास मनी रहना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक दैट कि आप आएँ और कंटिन्यू आपकी जेब से पैसे देते रहो। अपरेंटली आप $25 पे कर रहे हो, पर ये आप आने के पहले पे कर रहे हो, तो आपका एक ट्रिप का प्लान बन जाता है। ओके, आप आएंगे और पे करेंगे। इमिग्रेशन में बहुत लंबी क्यू लगी हुई है, वीज़ा काउंटर बहुत बड़ी क्यू लगी हुई है, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जो कोई भी वियतनाम आना चाहता है, दे कैन मीन्स उनको वीज़ा ऑनलाइन ही लेना चाहिए। तो ये जस्ट मेरा सजेशन है। तो अब हम लोग जस्ट इमिग्रेशन क्रॉस करके नीचे आए, एज आई सेड। यहाँ से हम लोग जाएंगे डिस्ट्रिक्ट 1, जो यहाँ का मेन एरिया है। वहाँ पे जाने के तरीके हैं, टैक्सी ले लो, टैक्सी क्वाइट एक्सपेंसिव है और यहाँ पर थोड़े स्कैम्स होते, मैंने सुना था कि वियतनाम में थोड़े स्कैम्स हैं, तो आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल। सेकंड ऑप्शन इज बस के थ्रू जा सकते हैं। तो बस नंबर 109 जो हो ची मिन इंटरनेशनल टर्मिनल से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए जाती है, एंड उसका पर बंदे का फेयर 20,000 वियतनामी डोंग। 1 वियतनामी डोंग इज इक्वल टू 333 इंडियन रुपीज़। ओके, आपको लग रहा होगा ओके इतना ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप रेट्स इंडिया के बराबर ही हैं, जैसे इंडिया में आप बाहर जाके कुछ खाएंगे तो एक बंदे का अराउंड 400 to 500 रुपीज़ लगेगा, उसी को आप वियतनामी डोंग में कर लें। तो इन्फ्लेशन का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पर करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन है तो आपको 1 या 2 इंडियन रुपीज़ में मिल जाएगी, ऐसा नहीं। हाउएवर एयरपोर्ट बस बहुत ज़्यादा चीप है। एक बस चलती है 152, जिसमें आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा 5,000 वियतनामी डोंग डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए। और जो बस हम लोग लेने वाले हैं 109, लेट्स सी, मैंने डिसाइड करा कि 109 लेते हैं, क्योंकि हम लोग वी आर ए बिट टायर्ड। वो जल्दी पहुंचा भी देती है, और बस नंबर 152 वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। पर 109 में हर बंदे का 20,000 वियतनामी डोंग पे करना पड़ेगा। वो बाहर जाके देखते हैं कहाँ से बस मिलती है, कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग करेंसी लेके आए हैं वैसे USD। वियतनामी डोंग हम लोगों ने नहीं लिए चेन्नई में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों से एक्सचेंज रेट ले रहे थे एक्सचेंज वाले। तो यहाँ पर लोग ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वियतनामी करेंसी डायरेक्ट चेंज हो जाती है कि नहीं इंडियन रुपए से। तो अभी जस्ट आए, और ये एयरपोर्ट वैसे बहुत ज़्यादा छोटा है,
आई वुड से हमारे बेंगलोर, चेन्नई और बाकी सारे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के एयरपोर्ट तो ऑब्वियसली बहुत बड़े हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा छोटा है। पर आई थिंक ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग लिटरली बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर और उतना ये लोग हैंडल नहीं कर पाते, जो मुझे लगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मेधू हमारी कहाँ गई? मैं नीचे आया था तो मैं वेदा को देखता हूँ और बाहर जाके देखता हूँ कि बस हम लोगों को कहाँ से मिलेगी, और फॉरेन एक्सचेंज से मुझे कुछ इंडियन रुपीस वियतनामी डोंग में चेंज कराने। बड़े बुद्धा का फ्रंट व्यू ये है। हम लोग जस्ट वहाँ से चल के यहाँ पे गेट था और अंदर आए। यहाँ पर थोड़े कम लोग हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो फट से लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट डाल दीजिए। आप लोगों का लव और सपोर्ट मुझे एनकरेज करेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, सिर्फ आपके लिए। चलो, सायोनारा।